हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर जदीद टेक्नोलॉजी, सुकून और तरक्की की अलामत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सख्त और अजीब कवानीन हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जरा सोचिए कि अगर आपने छुट्टी वाले दिन वॉशिंग मशीन चला ली तो आपके साथ क्या होगा, या अगर आपने सिर्फ चंद मिनट लेट होकर मुलाकात पर जाना चाहा तो लोग आपको बदतमीज कहेंगे। ये वो मुल्क है जहाँ पर छींकने पर भी असूल हैं और खोई हुई चीज दरख्त पर लटकाई जाती है। आखिर ये सब कुछ क्यों है और जर्मनी को इतना मुख्तलिफ किस चीज ने बनाया है? तो फिर सवाल ये है कि आप इन कवानीन के साथ जर्मनी में एक दिन भी गुजार सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जर्मनी के चौंका देने वाले असूलों के बारे में जो इस मुल्क को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की उस चीज पर जो कि यहाँ पर सख्ती से मना है। अगर कोई एक चीज है जिसे जर्मनी में कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए तो वो है नाजी दौर। ये सिर्फ एक समाजी पाबंदी नहीं बल्कि एक कानूनन जुर्म है। नाजी वर्दियां पहनना, स्वास्तिका जैसे निशान इस्तेमाल करना या हिटलर को सलाम करना, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, आपको जेल भेज सकता है। जर्मन फौजदारी कानून की दफात 86 और 130 के तहत ये सब कुछ सख्ती से मना है, हत्ता कि ऑनलाइन भी आप महफूज नहीं हैं। सन 2018 में बर्लिन में एक शख्स को सिर्फ हिटलर की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने के जुर्म में 10 माह की सजा हुई। वुल्फस्टाइन में भी सन 2018 तक नाजी अलामात दिखाने की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई नशे में धुत टूरिस्ट सड़कों पर तारीखी हरकत की नकल उतारता है तो हज़ारों डॉलर जुर्माना और गिरफ्तारी इसका इंतज़ार करती है। यहाँ तक कि नाजी दौर की पुरानी अशिया बेचना भी तहकीकात शुरू करवा सकता है, जब तक आप ये साबित न करें कि आपका मकसद सिर्फ तालीमी या तारीखी था। दोस्तों, जर्मनी में ऐसे बीचेस और सवानास मौजूद हैं जहाँ कपड़े पहनना बदतमीजी माना जाता है। जर्मनी में फ्री बॉडी कल्चर, जहाँ पर नंगा होना ना सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि ज़रूरी भी है। अगर आप पब्लिक सवाना में स्विमिंग सूट पहनकर जाएं तो लोगों की नज़रें आप पर जम जाएंगी। जर्मनी में 300 से जायद ऐसे सवानास क्लब मौजूद हैं जिनके 6 लाख से जायद अरकान हैं और लाखों लोग गैर रस्मी तौर पर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आपको अक्सर पब्लिक पार्क्स, हाइकिंग ट्रेल्स या शहर की झीलों पर न्यूड ड्रोन्स मिलेंगे। कभी कभी लोग मुकम्मल तौर पर नंगे सिर्फ जूते और बैग के साथ दौड़ते नजर आएंगे। ये मजाक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो कानून के तहत महफूज और जर्मन माशरे में काबिले एहतराम है। दोस्तों, जर्मनी ने किसी भी यूरोपीय मुल्क से ज़्यादा पनागज़ीनों को कबूल किया है। सन 2015 से लेकर अब तक 1 मिलियन से जायद पनागज़ीन जर्मनी में मुकीम हैं। इनमें से बहुत से लोगों को रिहाइश, सेहत की सहूलियात, जर्मन जुबान के कोर्सेज और माहाना माली इमदाद दी जाती है जो 320 से 530 डॉलर तक होती है। लेकिन कानूनी हैसियत का मतलब हमेशा कबूलियत नहीं है। बहुत से तारिकीन वतन चाहे शहरियत और मुस्तहकम नौकरियां रखते हों, सिर्फ इस वजह से रिहाइश से इनकार का सामना करते हैं कि इनके नाम जर्मन नहीं लगते। कई लोग जर्मन दोस्त बनाना तकरीबन नामुमकिन समझते हैं। मुकामी तकरीबात की दावतें शाज़ो नाज़िर ही मिलती हैं और तारीके वतन के बच्चे स्कूल्स में अक्सर मजाक का निशाना बनते हैं। कागजात के इंतज़ार में बहुत से लोग पुरानी फौजी बैरकों या आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं, जहां एक वक्त में 100 अफराद तंग जगह पर रहते हैं। जो लोग अपने वतन वापस जाना चाहते हैं वो भी इस निज़ाम में फंस जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी के कोलोन में 11 मंजिला ऊंची इमारत खड़ी है जिस पर चमकती हुई रोशनियां, प्राइवेट पार्किंग और छत पर बार्स मौजूद हैं। आम आंखों को देखने में ये एक लग्जरी होटल लगता है, लेकिन ये पसाशा है जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा अडल्ट लोगों का तफरीही मरकज़ माना जाता था। सन 2002 में जर्मनी में अडल्ट की खिदमात मुकम्मल तौर पर कानूनी और रेगुलेटेड हैं। यहाँ काम करने वालों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है और टैक्स भी देना पड़ता है।
اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ چیک اپ بھی کروانے ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ پینشن کی سہولیات بھی ملتی ہیں۔ کاغذ پر یہ سب صاف پیشہ ورانہ اور محفوظ لگتا ہے، لیکن نیون لائٹس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہے۔ زیادہ تر خواتین جو یہاں پر کام کرتی ہیں وہ یورپی یونین کے غریب ممالک رومانیہ، بلغاریہ اور یوکرائن سے آتی ہیں۔ ان کی عمریں عموماً 20 کے آس پاس ہوتی ہیں، جرمن زبان نہیں جانتی اور روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ کئی دفعہ تو انہیں گاہک کو انکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ دوستو ذرا تصور کریں کہ آپ اتوار کی شام برلن شہر پہنچتے ہیں، بھوک سے بے حال ہو کر قریب ترین سپر مارکیٹ جاتے ہیں اور وہ بند ہے۔ ہر دکان یہاں پر بند ہے، حتیٰ کہ بیکری بھی۔ تو یہ ہے جرمنی کا خاموش سنڈے، جو ملک کی سب سے بڑی مقدس روایت ہے۔ لیکن یہ صرف اتوار ہی نہیں، ہر دن دوپہر 1 سے 3 بجے اور رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک مکمل خاموشی لازم ہے۔ ان اوقات میں آپ تیز آواز میں موسیقی بجانے، ڈرل کرنے، پارٹی کرنے، یہاں تک کہ ویکیوم کلینر چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اصول توڑا تو علاقائی قوانین کے مطابق آپ پر $2700 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آخر اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ جرمن لوگ کام اور ذاتی زندگی میں توازن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اتوار کا دن خریداری کے لیے نہیں، بلکہ آرام، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے، فطرت کے قریب جانے یا صرف ریسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صرف ضروری خدمات جیسے ہاسپٹل، پولیس، فائر ڈپارٹمنٹ اور چند جم کھلے رہ سکتے ہیں، باقی سب کو لازمی بند ہونا پڑتا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے یہ ایسے ہے جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہی وہ لمحہ ہے جب زندگی واقعی سست اور پرسکون رہتی ہے۔ دوستو اگر آپ کچھ ماہ سے کسی جرمن کو ڈیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ساتھ سفر کیا، والدین سے ملاقات کی اور کھانا بنایا، لیکن جب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو جواب ملتا ہے ہم ابھی ایک دوسرے کو جان رہے ہیں۔ جرمنی میں ڈیٹنگ کا مطلب خود بخود رشتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی استثناء نہیں بلکہ ایک عام ثقافتی اصول ہے۔ دوستو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف مردوں کی عادت ہے؟ لیکن جرمنی میں مردوں کے لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا عام ہے، خاص طور پر جب وہ شیئرڈ گھروں، اپارٹمنٹس یا مہمانوں کے باتھ روم میں ہوں۔ یہ صرف تہذیب نہیں بلکہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول اتنا گہرا ہے کہ کئی گھروں اور حتیٰ کہ ریسٹ رومز میں باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ برائے کرم بیٹھ کر پیشاب کریں۔ یہ صرف باتوں تک محدود نہیں۔ سن 2015 میں ایک شخص کو عدالت میں گھسیٹا گیا کیونکہ مالک مکان نے الزام لگایا کہ اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے لکڑی کا فرش خراب کیا ہے۔ عدالت نے کرایہ دار کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ جرمنی میں جدید طریقہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی ہے۔ کچھ جگہوں پر تو ایسے سینسر لگے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر آڈیو وارننگ دیتے ہیں۔ آخر اتنی سنجیدگی کیوں ہے؟ جرمن لوگوں کے نزدیک یہ صفائی اور احترام کی بات ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو باتھ روم صاف کرتا ہے۔ دوستو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میز کے نیچے برتن دھونے جیسی نوکری کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ جرمنی میں یہ حرکت آپ اور آپ کے باس دونوں کو سنگین قانونی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ بغیر اجازت نامے کے کام کرنا صرف برا ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ٹیکس چوری اور سوشل انشورنس سے بچنے کے جرم کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ لفٹ میں زور زور سے ہنس رہے ہیں، سب وے پر اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں یا پارک میں دوستوں کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، جرمنی میں یہ سب کچھ بدتمیزی مانا جاتا ہے۔ جرمن لوگ سکون اور ذاتی جگہ کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، خاص طور پر عوامی مقامات پر۔ جرمنی میں دنیا کے سخت ترین پرائیویسی قوانین ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی کسی اجنبی کی تصویر کھینچ کر آن لائن ڈال دی تو آپ پر $300 سے $1000 یا اس سے بھی زیادہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایک واقعے میں تو ایک ٹورسٹ کو تصویر موقع پر ہی ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ اس کی تصویر میں ایک شخص پس منظر سو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جرمنی میں احترام کا مطلب ہے کہ آپ گویا نظر ہی نہ آئیں۔
जर्मनी में अगर आपको छींक आए तो लोग लाजमी तौर पर इसका जवाब देते हैं। अगर आप पब्लिक में छींकें तो अजनबी लोग ऊपर देखकर कहेंगे गेज़वुंडहाइट। ऐसा कहने से बीमारी या बुराई से हिफाजत हो जाती है। साइंस ने चाहे इस बात को रद्द किया हो, लेकिन रिवायत अब भी जिंदा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप 3 बार लगातार छींकेंगे तो लोग आपको तीनों बार गेज़वुंडहाइट कहेंगे। लेकिन इसके साथ एक मोड़ भी है। अगर आप डांके यानी शुक्रिया कहने का जवाब ना दें तो वो आपको हल्की सी नागवारी या मायूसी भरी नजरें मिल सकती हैं। ये बदतमीजी नहीं समझी जाती, लेकिन तवक्को जरूर की जाती है। इसलिए अगली बार अगर आप जर्मनी की किसी सड़क या बस में छींकें तो सिर्फ डांके कह दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जर्मनी में जब लोग कोई खोई हुई चीज जैसे दस्ताने, मफलर या टोपी ढूंढते हैं तो वो इसे दरख्त पर लटका देते हैं। ये मुल्क की सबसे खूबसूरत इज्जतदार आदतों में से एक है। बड़े शहरों जैसे बर्लिन में आपको ऐसे दरख्त नजर आएंगे जो अकेले दस्तानों, बच्चों की टोपियों और यहाँ तक के जैकेटों से सजे होंगे जैसे किसी नुमाइश में रखे गए हों। मुकामी लोग इन्हें फाउंड बम या खोए हुए अशिया के दरख्त कहते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 78% जर्मन खोई हुई चीजें वापस करने को तरजीह देते हैं और पुलिस को देने के बजाय अवामी जगह पर लटकाना इज्जत और एतमाद की अलामत समझते हैं। दोस्तों, जर्मनी में अगर आपके पास टीवी नहीं तब भी आपको सरकारी टीवी के लिए फीस देना होगी। इसे रोनफिंक कहा जाता है और ये हर घराने के लिए तकरीबन $20 माहाना है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास टीवी है या नहीं। ये कानून 2013 में मुतारिफ हुआ ताकि हर कोई आज़ाद और गैर जानिबदार सरकारी मीडिया तक रसाई हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये थे जर्मनी के कवानीन और पाबंदियाँ जो इस मुल्क में बहुत सख्ती से मानी जाती हैं और जिन्हें तोड़ना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वेल दोस्तों, अगर आप कभी जर्मनी जाएं तो ये बातें ज़रूर याद रखिए ताकि ना सिर्फ आपका वक्त अच्छा गुजरे बल्कि मुकामी लोगों की इज्जत और एतमाद भी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।